मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 मार्च 2026 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की 10वीं सुबह 8:15 बजे के बाद एकादशी तिथि की भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। 28 फरवरी को शुरू हुआ यह युद्ध अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हालांकि इतने छोटे अंतराल में ही इस युद्ध के चलते दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम हो चुके हैं। तेल गैस की आपूर्ति अपने निचले स्तर की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते कई देशों को मजबूरन अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और देखिए, भले ही यह युद्ध 3-4 देशों के बीच हो रहा है, लेकिन इसका सीधा असर अब कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का अनुमान है। और चिंताजनक बात यह है, ईरान जंग का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो भारत को तेल की कमी और विदेश से आने वाले पैसों यानी कि रेमिटेंस दोनों में नुकसान हो सकता है। इस जंग की वजह से दुनिया का अहम समुद्री रास्ता होर्मुज़ स्ट्रेट काफी हद तक प्रभावित हो गया है। दुनिया का करीब 20 से 30% कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। रास्ता प्रभावित होने से तेल की सप्लाई में काफी कमी आई है और कीमतें तेजी से बढ़ गई है। अल जजीरा के मुताबिक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी निर्भर है। देश की 80% से ज्यादा गैस और करीब 60% तेल इसी रास्ते से आते हैं। अब देखिए, युद्ध अगर लंबा चलता है तो भारत में ईंधन की कमी और महंगाई बढ़ने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है। कई जगहों पर 2000 का कॉमर्शियल सिलेंडर 4000 रुपए में बिक रहा है। वहीं पंजाब में लोग सिलेंडर लेकर भागते नजर आए। केरल में करीब 40% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। उधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सप्लाई की बिगड़ी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए अपने साथ मिट्टी के चूल्हे लेकर आए। देश के कई राज्यों में अचानक सिलेंडर की चोरी की घटनाओं के मामले बढ़ गए हैं। बेंगलुरु के नागरभावी इलाके में बाइक पर सवार होकर एक चोर आया और एक घर के बाहर रखा सिलेंडर चुरा लिया, बताया जा रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश भर के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है। देश के 9.32 करोड़ किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। पीएम मोदी ने गुवाहाटी से किसानों को यह सौगात दी। वैसे तो देश भर के अधिकांश किसान भाइयों के मोबाइल पर पीएम किसान सम्मान निधि का मैसेज आ गया होगा। अगर मैसेज नहीं आया है तो तुरंत पहले खाता चेक करें, उसके बाद आप पीएम किसान का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बड़ी जानकारी यह है, देश के 9.32 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में भी गैस सप्लाई प्रभावित होने से कई रेस्टोरेंट में मेन्यू में कटौती कर दी है। जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों और ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगी है। वहीं प्रदेश में अब घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इलेक्ट्रिक चूल्हे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। उधर जयपुर में जिला रसद अधिकारी की टीम ने सांगानेर में घरेलू में कॉमर्शियल सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग करने पर कार्रवाई की। इस दौरान 80 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। नागौर शहर में थड़ियों और छोटी दुकानों पर 15 रुपए में मिलने वाली चाय अब 20 रुपए की हो गई है। श्री गंगानगर में लोगों ने डीजल और केरोसिन वाले पुराने स्टोव काम में लेना शुरू कर दिया है। तेल कंपनियों ने ग्रामीण इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर का 45 दिन का बुकिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और दुखद खबर, बालोतरा के इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़ा फैक्ट्री में सलज टैंक की सफाई करने उतरे जीजा साले समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जहरीली गैस की वजह से तीनों मजदूर बेहोश हो गए थे। साथ ही मजदूरों ने उनको बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया फैक्ट्री मालिक की लापरवाही सामने आ रही है। मजदूरों को बिना सेफ्टी के उपकरणों के टैंक में उतारा गया था। बालोतरा एसडीएम अशोक कुमार ने बताया, कपड़ा फैक्ट्री में मौका मुआयना किया गया। पहली जानकारी में सामने आया है। एसडीएम ने कहा, बिना सेफ्टी उपकरणों के मजदूरों को टैंक में उतारा गया।
आगे बढ़ेंगे बाड़मेर से एक और बड़ी खबर। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर की रहने वाली दीपू कंवर का गुजरात न्यायिक सेवा में सिलेक्शन हुआ है। दीपू कंवर अपनी सक्सेस का क्रेडिट सास ससुर को दे रही है। दीपू ने बताया, शादी के बाद से ही वो उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए और घर के काम नहीं करने के लिए कहते रहे। अगर वे ससुराल में कभी काम करने लगती तो ससुर घर के बाकी लोगों को डांट देते कि बहू से काम मत कराओ। उन्हें ससुराल में पढ़ने की हर सुविधा मिली, इसीलिए शादी के 7 साल बाद और एक बेटी की मां बनने के बाद भी वे जज बन गई है। भीलवाड़ा से बहुत बड़ी खबर। भीलवाड़ा पुलिस ने एक महिला चोर गिरोह को पकड़ा है। यह गिरोह मध्य प्रदेश से कार से चोरी करने के लिए राजस्थान आता था। इस चोर गिरोह में महिलाएं शामिल थी। महिलाएं ज्वेलरी चोरी करने के बाद निगल जाती थी, यानी कि चोरी का माल पेट में गटक जाती थी। जब पुलिस कर्मियों ने 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया, मेडिकल करवाया तो पुलिस कर्मी एक बार के लिए चौंक गए। एक्सरे के दौरान एक महिला के पेट में मंगलसूत्र और सोने के मोती मिले, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बाहर निकाला। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के समापन को देखते हुए राज्य के सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश व प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। आदेशों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक राज्य के समस्त शासकीय विभागों, कार्यालयों और अधीनस्थ संस्थानों में अवकाश या प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। प्रदेश में लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कल परसों सिक्कर में लेपर्ड देखा गया था। अब बड़ी खबर सिरोही जिले से है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के बसंतगढ़ गांव में गुरुवार की रात एक लेपर्ड ने दुकान से घर लौट रहे युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे प्रारंभिक उपचार के बाद सिरोही ट्रामा सेंटर से उदयपुर रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सांचौर से बड़ी खबर। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा मुख्य नहर 2 अप्रैल 2026 से 21 दिन तक जल प्रवाह बंद रहेगा। नहर के गुजरात और राजस्थान के हिस्सों में मरम्मत, रख रखाव और सिल्ट सफाई के कार्यों के चलते यह फैसला लिया गया है। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान बोर्ड साल 2027 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने की तैयारी में है। पहला सेशन की परीक्षा फरवरी और दूसरे सेशन की परीक्षा मई महीने में होगी। आरबीएसई ने गुरुवार 12 मार्च को इसकी जानकारी दी। मीडिया को एड्रेस करते हुए आरबीएसई के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने साल 2027 में 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 2 बार आयोजित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। यानी अगले साल 2027 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य भर में आज 14 से 19 मार्च तक पूरे सप्ताह विविध सांस्कृतिक, साहित्यिक और लोक कला से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन राज्य सरकार के कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक और पुरातत्व विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। युद्ध जैसी स्थिति में सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी का असर जयपुर सराफा बाजार पर भी दिखा। दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। चांदी 7,000 रुपए कम होकर 2,66,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 1,800 रुपए टूटकर 1,62,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 1,700 रुपए टूटकर 1,51,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,900 रुपए। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 12,300 रुपए। मोट का भाव रहा 4,800। गवार बिका अधिकतम 5,180 रुपए और सरसों का भाव रहा 5,700 से 6,351 रुपए। हालांकि पीली सरसों का भाव अधिकतम 8,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। शुक्रवार को जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे और दिन में गर्मी भी कम रही। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, अगले 10-12 दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे राज्य के कई इलाकों में बादल, बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आज 14 मार्च को मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।
प्रदेश के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज 14 मार्च को जयपुर, शेखावाटी और बीकानेर संभाग के कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। और बड़ी जानकारी ये है, अगले एक सप्ताह तक पारा 40 डिग्री से नीचे रहेगा, जिससे प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिलती रहेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।